सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं एक अपने द्वारा लिखी गई कविता से शुरू करूँगी। उन्हें रिश्ता निभाना नहीं आया, हमें निभाकर जताना नहीं आया। कमियाँ निकालते रहे हर वक़्त मुझ में, पर कभी उन्हें समझाना नहीं आया। खुद से ज़्यादा यकीन करते रहे हम उन पर कभी उन्हें दिखाना नहीं आया। उन्हें रिश्ता निभाना नहीं आया, हमें निभाकर जताना नहीं आया। बिना बात के रूठना आदत थी उनकी, पर हमें चाहकर भी मनाना नहीं आया। उन्हें रिश्ता निभाना नहीं आया, हमें निभाकर जताना नहीं आया। कहानी के क्रम में आज हम कहानी सुना रही हूँ मैं आपको एक 7 वर्षीय लड़की की कहानी, जो अपने माता से बहुत प्यार करती थी, अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसके 5 भाई-बहन थे, तो वो उसके 5-6 भाई-बहन थे। वो बहुत खुशी-खुशी अच्छे से अपने परिवार में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। उसका पिता शराब पीता था और उसकी माँ को मारता-पीटता था जब वो शराब पी के आता था। एक दिन उसकी माँ ने उसको बहुत कुछ समझाया, बताया कि पिता मारता है, हम लोग को इससे मुक्ति मिल जानी चाहिए, है ना? इसको हम कहीं न कहीं अच्छे से ठिकाने लगा देंगे ताकि ये हमारी ज़िंदगी ख़राब ना कर पाए। फिर पुलिस द्वारा वो बच्ची हमारे पास होम में आती है, सीसीआई में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में आती है। तो सब लोग उसको बहुत सिंपैथी देते हैं कि फादर ने इस बच्ची का रेप करा है, पॉक्सो केस है, ये है वो है। तो सभी लोग उसके फादर को गालियाँ देते हैं, परेशान करते हैं, और वो चूँकि पॉक्सो 376 है तो वो अरेस्ट होता है, जेल चला जाता है। वो बच्ची मेरे पास आती है, मैं उससे बात करती हूँ, उसको समझाती हूँ, है ना? तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपने जो बताया है वो सच है? उसने बोला, हाँ दीदी सब सच है, मेरा पापा ऐसे ऐसे मेरे साथ उसने गलत करा। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, गलत करा तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने बोला फिर भी जब कभी आपको लगे कि आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप मेरे पास आ जाना, आप बोलना कि मुझे पूनम दीदी को बताना है, फिर आप मुझे बता देना, ठीक है? तो बच्ची बहुत अच्छे से रही। 15-20 दिन के बाद तो उसको मैंने समझाया कि बेटा अब आपको भरोसा हुआ। तो उसने बोला कि दीदी मैं ना कल आपसे बात करूँगी, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। रात मेरे को सपने में कुछ आया, मैंने सोचा तो मुझे आपसे बात करनी, मैं कल आपको बताऊँगी। मैंने बोला ठीक है बेटा। तो अगले दिन बच्ची मेरे कमरे में आती है, उसने बोला दीदी मैं ना आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पर आप अल्लाह की कसम खाओ कि आप किसी को बताओगे नहीं। मैंने बोला बेटा मैं नहीं बताऊँगी, अगर आप मुझे अपनी बहन समझ के, मैडम समझ के आप मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तो उस बच्ची ने बताया कि मैडम मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत मारते थे, और हम 5 भाई बहन हैं, और अभी मम्मी प्रेग्नेंट है और मम्मी को बच्चा होने वाला है। तो मम्मी ने बोला कि तुम जो है ऐसे ऐसे बयान दे दो कि मेरे पापा ने मेरे साथ आए, मेरे कपड़े उतारे, ऐसा ऐसा मेरे साथ किया, तो पुलिस उनको पकड़ के ले चली जाएगी, वो जेल चले जाएंगे, और हम लोग सातों लोग 6 लोग प्यार से अच्छे से घर में रहेंगे। तो मैं अपने मम्मी के कहने पे मैंने ऐसा कुछ कहा। मैंने बोला बट बेटा आपका बयान 164 का बयान कोई भी पढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है। बोली मैडम मेरे को ना मम्मी ने एक एक चीज़ बताई थी कि ऐसे 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 बताना है, तो मैंने सब कुछ ऐसे बताया। मैंने बोला ठीक है बेटा।
तो मैंने बोला बेटा तुम चाहते हो कि पापा को सज़ा हो अगर उन्होंने गलत नहीं किया? तो बोली नहीं मैडम, वो तो मम्मी के कहने पे मैंने कह दिया था, मेरे पापा ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी को मारते थे तो मम्मी को मुक्ति चाहिए थी उनसे, तो इसलिए मम्मी ने ऐसा कहा। तो मैंने बाल कल्याण समिति में ऐसा उसको बताया, मतलब पेश किया। फिर बाल कल्याण समिति ने उससे अकेले में बात की, उससे पूछा तो उसने बताया कि नहीं, ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। फिर बाल कल्याण समिति ने दोबारा उसका 164 कराया, 164 कराया। इस बीच उसकी माँ की जो है डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के दौरान उसकी माँ की मृत्यु हो गई, और फादर को दोबारा 164 कराया गया। फिर चार्जशीट दोबारा बनी। तो मतलब ये सब प्रोसेस में लगभग 1 साल लग गए। 1 साल बाद उसका फादर जेल से निकला। उससे पहले बच्ची जो है अपनी माँ, जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो बच्ची अपनी माँ तो मर गई थी, तो माँ के साथ जा नहीं सकती थी, फादर जेल में था। तो उसने जो है बोला कि दीदी मैं अपनी ना मौसी के साथ चली जाऊंगी, मौसी भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, और फिर जब ये सब सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो पापा भी जेल से छूट जाएंगे, तो मैं फिर जो है अपने बाकी भाई बहनों के साथ अच्छे से रहूँगी। फिर उसका फादर छूटता है, 1.5 साल बाद छूटा उसका फादर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। आपको अगर आप अपने रिश्ते से परेशान हो, अपने पति से परेशान हो, तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चों का सहारा मत लीजिए उनसे आज़ादी पाने के लिए या उनसे मुक्ति पाने के लिए। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए और डिवोर्स दे दीजिए, तलाक ले लीजिए, कुछ करिए, दूर हो जाइए, लेकिन प्लीज़ मासूम बच्चों को अपनी रंजिशों में, अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति पाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज़। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपनी लड़ाई खुद लड़िए, ठीक है, बच्चों का इस्तेमाल ना करें। ठीक, बच्चे मासूम होते हैं, उनको आप जैसा बताओगे, जैसा पढ़ाओगे, जैसा सुनाओगे, बच्चा वैसा ही करेगा। ठीक है, बच्चे फादर से कम माँ से ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ज़्यादा करीब होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पति से बदला लेने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें। अगर आप रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं, आपका पति आपको परेशान करता है, टॉर्चर करता है, तो आप उससे तलाक ले लीजिए। तलाक के लिए वो नहीं मानता, आप अपने पैर पे खड़े होइए, कमाइए, अलग रहिए। पर प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि लड़कियों को, बच्चियों को इस्तेमाल ना करें। ओके, कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। ओके, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।